मेरे सामने ही होता सब कुछ। क्या हुआ बताएं। मेरे पापा बैठे थे चेयर पे, मैंने कहा पापा मैं आया खाना खा के, पीछे से मेरी बहन आई और मेरी मासी की लड़की आई, वो आ रहे थे पीछे में और पापा आगे जा रहे थे। तो पापा कुर्सी पे, कहा मैंने पापा प्लेट कर लेता हूँ और खाना खाना मेरे को। कह रहे ठीक है। मैं जैसे ऊपर ले गया प्लेट लेने, मैंने पीछे देखा भाग रहे थे लोग। जैसे मैंने ऊपर देखा, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे और पानी आ रहा था बड़ा तेज। और जब मैंने तीसरी बारी पीछे मुड़, दूसरी बारी पीछे मुड़ के देखा, सब कुछ गिर गया था नीचे। मैंने पानी में, जो पानी था कीचड़ था, मैंने उसमें जाके ढूंढा, कोशिश की, मैंने ढूंढा, मैंने बाजे मारी बहुत जोर जोर से। तो किसी ने भी सुना नहीं मेरी बात, ना कोई को हाथ उठ दिखाया। तो आपके पापा कहाँ पे बैठे थे उस समय? क्या लंगर में बैठे थे? कहाँ पे बैठे? पापा मेरे चेयर में बैठे थे, जहाँ मंदिर है ना, मंदिर के साथ में ही बैठे थे चेयर में। सबसे पीछे थे मेरे पापा, उससे आगे मेरी बहन थी। मेरे पापा ने बहन को लेके भागने की कोशिश की। कौन सी जगह थी जहाँ पर पापा बैठे थे? मतलब कि जगह का नाम क्या था? जसोती के जसोती जो पुल है लकड़ी का, मंदिर के साथ, जहाँ इतना वो नदी भी है साथ में, वहां पे बैठे थे। तो आखिरी समय में पापा से क्या बात हुई थी आपकी? और आपकी जो सिस्टर है वो उनके साथ ही थी? हाँ, मेरी सिस्टर बाद में आई थी। अच्छा, बाद में थोड़ी ठहर को आई थी, पर मैं उधर ही बैठा था। अच्छा, उधर ही बैठे थे। तो जब ये बादल फटा तो उस समय कितनी दूरी पे थे आपके पापा और आप कहाँ पे थे? मैं थोड़ी दूरी पे ही था। थोड़ी दूरी पे था। मैंने सिर्फ देखा, सबका मैंने ढूंढने की कोशिश की, मेरे को कोई नहीं मिला। उसी समय मैंने गाड़ियां पीछे की, मैंने गाड़ी के नीचे ढूंढा, गाड़ी साइड पे की, तो मेरे को नहीं मिले। तो देखिए, ये इनके पिता जो हैं आज इस दुनिया में नहीं है। इनकी जो छोटी सिस्टर है वो भी और ये भी, आप भी गए थे? ये भी गए छोटा। अच्छा, आप तो देखिए, ये अपनी मदर के साथ था और जो पिता के साथ थी बेटी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। देखिए, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मैं सरकार को बार बार यही कह रहा हूँ कि जो परिवार के सदस्य जिनके चले गए हैं, जो लोग इंजर्ड हैं, उनकी मदद की जाए, उनको कंपनसेट किया जाए। देखिए, आप घर की हालत देख सकते हैं और मैं यही कहूंगा कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा और कुछ ना कुछ मदद जो है इनके लिए करनी होगी। देखिए, इनके पिता इनके सामने ही इस दुनिया से चले गए और इन्होंने कुछ ही समय में कहा था कि पापा मैं आता हूं, और उसके बाद आपने इनके सुना कि क्या कुछ हुआ है। देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, ये बताएं। सरकार एटलीस्ट मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये एक पेट्रोल पंप पे जॉब करते हैं और सब कुछ इन्हीं के ऊपर है। 2-3 बच्चे हैं इनके। देखो, एक बेटे की तो डेथ हो गई साथ में, अब 2 बच्चे और वाइफ है सिर्फ। फिर उनको मुआवजा तो देना, जो ऊपर से मम्मी पापा भी नहीं होंगे। आइए, आप आगे आइए। इनको कमाने वाला यही था, एक सहारा था, बस वो भी चला गया। अब इन बच्चों को कौन पालेगा, कौन देखेगा इन बच्चों को? और तो कोई है ही नहीं इनको देखने वाला। घर में कमाने वाला एक ही था जी। और हाँ, 3 बच्चे, 2 बेटी हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। हाँ, अकेला हमारा भाई है, हमारे माँ बाप नहीं है और ये अकेला ही कमाता था, पूरा गुजारा घर का हमें भी देखता था, दोनों बहनों को। जैसे ये माता के उधर गई है तो हमारे घर में ये हालत हो गई है। अब इन बच्चों को कौन देखे? हमारी यही है कि सरकार से हमारा भाई की जितनी भी हो सके हमारे बच्चों की और हमारी मदद की जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। खाली इन बच्चों की मदद होनी चाहिए और घर की हालत आप तो देखी है, क्योंकि कमाने वाला यही था तो यही चला गया। अब इन बच्चों का कौन सहारा है? बिल्कुल जी। देखिए, अब ये खबर जो है, अगर सीएम उमर अब्दुल्ला देख रहे हैं, या हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी देख रहे हैं, या डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी देख रहे हैं, या जितने भी सरकार में मंत्री हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी उच्च अधिकारी हैं, आप यहाँ पर आइए। देखिए, ये 2 बच्चे, 2 बेटे जो हैं, अब अपने पिता को तो इन्होंने खो दिया, अपनी बहन को भी खो दिया, और कुछ ही सेकंड में न जाने कितनी बड़ी ये आपदा आई और बहुत सारे परिवार के सदस्यों ने अपने परिजनों को खो दिया। बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। और यहाँ के एरिया के बारे में जानकारी दी, कौन सा एरिया है और क्या? ये रिहाड़ी है। हाँ जी, ओल्ड रिहाड़ी। तो हाउस नंबर 333। तो देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, इस खबर को शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीएम उमर अब्दुल्ला, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप यहाँ पर विजिट कीजिए, इनके घर की ओर एक नज़र आप देखेंगे तो बहुत ही जरूरतमंद परिवार है ये। और घर में एक ही सदस्य जो कमाने वाला था वो भी इस दुनिया से चला गया, और अब पत्नी और 2 बेटे जो हैं वो छोटे हैं, और उनकी मदद के लिए मैं उम्मीद करता हूँ सरकार
के द्वारा भी एक ट्वीट किया जाए और उसमें कंपनसेट किया जाए जो लोग घायल हुए हैं या जिन लोगों के परिवार के सदस्य इस दुनिया में से चले गए हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बहुत सारी कॉलें हमें आ रही हैं कि अभी भी बहुत सारे परिवार के सदस्यों के लोग मिसिंग है और वो काफी ज्यादा परेशान है और इनकी बॉडी जो है रिकवर हो गई है। और एक बेटा और एक पिता, यानी कि एक बेटा, आप समझ सकते हैं कि अभी इनके बेटी जो है, बेटी और पिता की जान चली गई है। 2 बेटे जो हैं वो वापस यहाँ पर उनकी जो मदर है वो सुरक्षित यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये पूरी कहानी आपने सुन ली। देखिए कितनी दर्द भरी बात है कि एक पिता और बेटी जो है उस दुनिया में नहीं रही। और मैं सबको यही कहना चाहूंगा, देखिए सभी मोहल्ले के लोग, सभी रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी मदद की जाए। और ये रिहाड़ी का इलाका है, हाउस नंबर भी इन्होंने बता दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबको मैं ये कहूँगा कि इस ओर संज्ञान लिया जाए। माननीय उपराज्यपाल जी, आप भी यहाँ पर एक बार विजिट कीजिए, देखिए कितना दर्द है यहाँ पर। और जितने भी लोगों की जान गई है, ईश्वर भोलेनाथ उनकी आत्मा को शांति दे।